विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म जो भारतीय भूमि पर पुष्पित और पल्लवित होने वाले प्रमुख निवृत्ति मार्गी धर्मों में से एक था। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी बौद्ध धर्म के बारे में और आपको बताया था कि किस प्रकार बौद्ध धर्म ने भारत में ब्राह्मणवाद के विरोध में एक सशक्त माध्यम होकर किस प्रकार से एक धार्मिक क्रांति का स्वरूप ले लिया था। उसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का भी उदय हुआ। इसके प्रमुख सिद्धांतों, इसके प्रवर्तकों और इसके पूर्ववर्ती तीर्थंकरों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन या धर्मों में से एक है। जैसे आपको बताया था, श्रमण परंपरा से निकले हुए धर्म थे दोनों, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। श्रमण यानी जो घर को छोड़कर या संन्यास को लेकर जो लोग धर्म के बारे में विचार और विमर्श करते हैं उनको श्रमण कहा जाता है। तो बहुत सालों से कुछ लोगों ने आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, धर्म इन विषयों पर विचार विमर्श किया था। इन्हीं श्रमण परंपराओं से बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ और जैन धर्म का भी। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते थे, जिनमें पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिनको भगवान आदिनाथ भी कहा जाता था, और अंतिम और प्रमुख तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के और महत्वपूर्ण तीर्थंकर उनके 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी भी थे। जैन धर्म के बारे में बहुत सारे साहित्यों में और पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में भी जैन धर्म के बारे में बात की जाती है। श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं और जैन धर्म के धार्मिक स्थलों को जिनालय या मंदिर कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैन धर्म जो है जिन परंपरा से निकला है। जिन का मतलब होता है जिन के द्वारा, मतलब जिन द्वारा प्रवर्तित दर्शन। और जिन क्या कहलाते हैं? जिन का मतलब है जिन्होंने जीत लिया है। यह संस्कृत भाषा के जी धातु से बना है और जी का मतलब होता है जीतना, और जिन माने होता है जिसने जीत लिया है। तो जिसने इंद्रियों को, जिसने विषय और विकारों को, जिसने कामनाओं को, जिसने इच्छाओं को, जिसने क्रोध को, जिसने काषायों को जीत लिया है, वही जिन कहलाते हैं। और ये जो जिन होते हैं इनके द्वारा प्रवर्तित दर्शन जैन कहलाता है। तो जैन दर्शन की उत्पत्ति जिन धातु, जिन से शब्द से हुई है और जिनका मतलब होता है जीतने वाला। जिसने अपने तन को, मन को, वाणी को, कर्म को जीत लिया है, जिसने सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन आप्त पुरुषों को यानी उन सिद्ध पुरुषों को जिनेंद्र कहा जाता है। इन्हें सिद्ध भी कहा जाता है, इन्हें अरिहंत भी कहा जाता है, इन्हें आचार्य, उपाध्याय, साधु, श्रमण इन सभी नामों से जाना जाता है। तो इन लोगों के द्वारा प्रवर्तित इस धर्म को जैन धर्म कहा गया है। जैन धर्म के संस्थापक जैन धर्म तीर्थंकर परंपरा में विश्वास रखता है और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे या इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ये चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। वेदों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का भी उल्लेख मिलता है और माना जाता है कि वे वैदिक साहित्य में जिन यतियों और व्रतियों का उल्लेख मिलता है वो श्रमण परंपरा के थे। तो ये जो धर्म का उल्लेख है ये वेदों में भी मिलता है। मनुस्मृति में भी लिच्छवी, नाथ, मल्ल आदि क्षत्रियों को व्रात्य यानी जो व्रतों का पालन करते हैं उनमें गिना जाता था। आर्यों के काल में ऋषभदेव, अरिष्टनेमि, जैन परंपरा के कई चीजों का वर्णन मिलता है और महाभारत काल में इस धर्म के प्रमुख तीर्थंकर थे नेमिनाथ। तो जैन धर्म के तीर्थंकरों पे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब भी जैन धर्म पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ कॉमन क्वेश्चन सभी जगह पूछे जाते हैं, जैसे कि जैन धर्म के संस्थापक या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो आपको आंसर देना है वो ऋषभदेव थे। इसी के साथ पूछा जाता है कि ऋषभदेव का अन्य नाम क्या था, तो उनका अन्य नाम था आदिनाथ।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में भी पूछा जाता है, वो थे भगवान पार्श्वनाथ। और जो पार्श्वनाथ थे वो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अग्रसेन के पुत्र थे। और पार्श्वनाथ जो थे यहाँ के बहुत बड़े जैन धर्म के बहुत प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। और उन्होंने चार जो पंच महारत्न जो जैन धर्म के प्रमुख 5 सिद्धांत थे, उसमें से 4 सिद्धांतों का हिंसा ना करना, चोरी ना करना, सत्य बोलना और संपत्ति अधिक ना रखना यानी अपरिग्रह, इन चारों की शिक्षा पार्श्वनाथ ने दी थी। वो 30 साल की उम्र में उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ था, जिससे वो सन्यासी हो गए थे। और महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें अंतिम और सबसे प्रमुख तीर्थंकर थे। और इन्होंने पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षाएं यानी अहिंसा, अस्तेय, सत्य और अपरिग्रह, इनमें 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य को और जोड़ दिया था और भी कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ये आप देख सकते हैं, ये ऋषभ देव हैं और ये पार्श्वनाथ हैं। जैन धर्म के जो मंदिर होते हैं या जिनालय होते हैं, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा तीर्थंकरों की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। और तीर्थंकरों की पूजा, उनकी मूर्ति पूजा जैन धर्म का एक प्रमुख लक्षण है। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक थे, उनके बारे में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। कुंडलपुर नाम के स्थान पर हुआ था, क्षत्रिय कुल में। और 540 ईसा पूर्व यानी ये लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध और इनका काल लगभग समकालीन है। इनकी बहुत सारी बातें मिलती हुई हैं। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध भी एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न शासक के पुत्र थे, इसी प्रकार महावीर स्वामी भी वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके जो पिता थे वो राजा सिद्धार्थ थे और क्षत्रिय वंश में ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और जो इनकी माता थी उनका नाम त्रिशला था और वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये लिच्छवी राजा जो चेटक था, इसका मगध के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम मगध का इतिहास पढ़ते हैं तो चेटक और लिच्छवी गणराज्य का महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है। तो उस लिच्छवी राजा चेटक की इनकी माता बहन थी। महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनका नाम भी महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा से काफी मिलता जुलता है। और इनकी पुत्री का नाम अनोया प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, इसलिए कई जगह हमें वर्धमान महावीर के नाम से भी इनके बारे में जाना इनको जाता है। तो इनका क्योंकि नाम बचपन में वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 12 साल 6 महीने और 15 दिन तक कठोर साधना की थी और अपने तपस्या, संयम, साम्य भाव से उन्होंने पूरी इंद्रियों को जीत लिया था। और ये जिन यानी इंद्रियों को जीतने वाले यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। यानी अब इनको किसी भी प्रकार की माया, मोह, कामना, इच्छा का बंधन नहीं रहा था। ये बहुत पूजनीय हो गए थे। इन्होंने अपनी इंद्रियों, कामनाओं और वृत्तियों को वश में कर लिया था, इसलिए ये जिन कहलाए। और इनके द्वारा दिए गए उपदेश को जैन धर्म कहा गया। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। प्राकृत एक अपभ्रंश भाषा है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कारण थे जिसके कारण जैन धर्म का उदय हुआ। पहली बात थी 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति हुई थी। ये जो काल था ये धार्मिक रूप से अशांति का काल था। अशांति किस प्रकार की? इस समय ब्राह्मणवाद का वर्चस्व बहुत बढ़ गया था। ब्राह्मणों ने अपनी डोमिनेंस, जो अपना सर्वोत्कृष्टता थी, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना शुरू कर दिया था, जिससे और जातियों में काफी असंतोष था। और विशेषकर क्षत्रिय जातियों में और वैश्य जाति, जो कि उस समय समाज में बहुत महत्वपूर्ण थी, वो ब्राह्मणों के इस वर्चस्व से परेशान थे और वो किसी ऐसे धर्म की तलाश में थे जो उनको भी एक सम्माननीय स्थान दिला सके। दूसरी जो चीज थी कि उत्तर वैदिक काल में जो धर्म था वो बहुत जटिल, कर्म कांड से युक्त और रीति रिवाजों को मानने वाला हो गया था।
और यज्ञ और बलिदान काफी महंगे हो गए थे और आम जनता जो थी उनको फॉलो नहीं कर पा रही थी, उनको स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यानी यदि किसी को कोई यज्ञ कराना हो तो ब्राह्मण और उसकी पूजा पाठ और खर्चीले रीति रिवाजों के कारण वो आम जनता की पहुंच से धर्म जो था वो बाहर होता जा रहा था। फिर तीसरी बात थी कि पुजारियों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के कारण और अनुष्ठान, अंधविश्वास और कर्मकांडी परंपराएं जो थी वो इतनी जटिल हो गई थी कि जनता धर्म से विमुख होने लग गई थी। जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी। जब हम उत्तर वैदिक काल की सभ्यता को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो बहुत कठोर थी। अनुलोम प्रतिलोम विवाह, एक जाति का दूसरी जाति पे प्रभाव होना, यानी ब्राह्मण सर्वोत्कृष्ट होते थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो शूद्र तो बहुत ही निचली जाति हो गई थी, वैश्यों को भी कोई बहुत अच्छा स्थान प्राप्त नहीं था। तो इस प्रकार की जातिगत व्यवस्था की कठोरता और एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आने में जो जटिलता आ गई थी, जो धर्म में जड़ता आ गई थी, उसका जनता बहुत विरोध कर रही थी। अब पांचवा जो कारण था जिसने स्पेशली जैन धर्म को विकसित करने में, पल्लवित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो था व्यापार का विकास। ये समय जो था व्यापारिक विकास का युग था। आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण वैश्यों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी, जिसके कारण वर्ण व्यवस्था में वो अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करना चाहते थे। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वैश्य वर्ण व्यवस्था में तीसरे नंबर पर आते थे, उनके ऊपर क्षत्रिय होते थे, क्षत्रियों के ऊपर भी ब्राह्मण थे। तो वो इतने धनी होते हुए भी, समाज में इतना कंट्रीब्यूशन करते हुए भी, उनको वो सामाजिक स्थिति, वो उच्च स्थिति प्राप्त नहीं थी जिसके वो आकांक्षा रखते थे। इसलिए वो इस ऐसे धर्म को वो सपोर्ट कर रहे थे जो उनको सामाजिक समानता और सामाजिक ऊंचाई प्रदान करे। तो ये धर्म उनको जैन धर्म के रूप में मिला, इसलिए उन्होंने इसको आगे बढ़ाने में, इसमें दीक्षित होने में सबसे अधिक बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस धर्म का समर्थन किया। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महावीर स्वामी के अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वो जहां उपदेश देते थे, हजारों की संख्या में लोग जो थे वो उनके साथ चल पड़ते थे और जैन धर्म का प्रभाव जो था वो बहुत अधिक बढ़ गया था। अब जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करें तो जैन धर्म के 3 सिद्धांत, जिनको हम त्रिरत्न कहते हैं। जब हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे थे तो हमने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में भी चार आर्य सत्यों की बात की थी। तो इसी तरह से जैन धर्म में 3 रत्न हैं। सम्यक श्रद्धा या विश्वास, यानी महावीर स्वामी की शिक्षाओं में, उनके ज्ञान में विश्वास रखना। दूसरा था सम्यक ज्ञान। इस सिद्धांत को में महावीर स्वामी ने आत्मा के अस्तित्व की बात कही है। और तीसरा था सम्यक आचरण, यानी 5 महाव्रत जो जैन धर्म के थे उनका पालन करना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसमें से जो 4, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पंच महाव्रत क्या कहलाते हैं? पंच यानी नाम से स्पष्ट है 5, महाव्रत यानी ऐसे व्रत जो प्रत्येक व्यक्ति को लेने चाहिए। ये 5 सिद्धांत थे। अहिंसा यानी किसी भी जीवित व्यक्ति को घायल नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, अपने संपत्ति को अधिक संचय नहीं करना, इसको हम अपरिग्रह भी कहते हैं, और ब्रह्मचर्य यानी सदाचरण से युक्त जीवन जीना। अब डिटेल में देखते हैं कि ये 5 महाव्रत क्या थे। सबसे पहले बात आती है सत्य की। महात्मा बुद्ध की भांति महावीर स्वामी ने भी सत्य के बोलने पे बहुत अधिक जोर दिया। उन्होंने कहा हित, मित और प्रिय वचन बोलना, यानी दूसरों के लिए हितकारी, मित यानी कम, और प्रिय यानी जो भी बोलो मीठा और अच्छा बोलो। यही ऐसी ही कुछ बात वैदिक धर्म में भी कही गई है। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, यानी जो भी बोलो सत्य बोलो, जो सत्य बोलो वो प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य को ना बोलो। तो इसी तरह से भगवान महावीर भी कहते हैं कि पुरुष तू सत्य को ही सच्चा तत्व समझ, और जो सत्य बोलता है वो मृत्यु को भी तैर कर प्राप्त कर लेता है। तो झूठ को उन्होंने बहुत बड़ा एक पाप माना और हमेशा सत्य बोलने की शिक्षा दी। ये 5 महाव्रतों में से पहला महाव्रत था। दूसरा महाव्रत अहिंसा। जैन धर्म क्या कहता है? अहिंसा परमो धर्मः।
यानी सब जीव जीना चाहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे शेर और बकरी या गाय एक ही घाट से या एक ही जल कुंड से पानी पी रहे हैं। यानी शेर और बकरी के बीच में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है, गाय और शेर एक ही जगह से पानी पी रहे हैं। तो इसमें कहा है कि प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा रखो। महावीर स्वामी ने कहा कि इन्हें बोलते, चलते, उठते, बैठते हमेशा ये यत्न करना चाहिए, ये प्रयत्न करना चाहिए कि उनसे किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। तो आपने देखा होगा कि जो जैन श्रमण होते हैं, जो जैन श्रावक होते हैं, मुनि होते हैं, वो अपने मुंह पे भी एक कपड़ा, आजकल तो हम कोरोना की वजह से हम सभी मास्क लगा के घूमते हैं ताकि किसी भी प्रकार का वायरस हमारे अंदर प्रवेश ना करे और हमारे किसी भी वायरस से हमारे को कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन आपने बहुत सारे जैन मुनियों को देखा होगा कि वो पतला कपड़ा मुंह पे बांध के, जिसे हम मास्क कहते हैं, वो हमारी बहुत प्राचीन जैन धर्म की कई शताब्दियों पुरानी परंपरा है। उसका उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार के जीव की गलती से भी हिंसा ना हो। तो वो कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी बाहरी पदार्थ जो है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना करे और हमारे किसी पदार्थ से कोई और का इन्फेक्शन ना हो। तो ये उसका उद्देश्य था। और आपने कई ऐसे नियम देखे होंगे जैन, जो आपके यदि आप स्वयं जैन हैं या आपका कोई साथी जैन है, कि शाम को वो जल्दी खाना खा लेते हैं ताकि अंधेरे में किसी भी प्रकार के जीव की हत्या ना हो जाए। ये कहने का तो में तो कोई हो ही नहीं है कि जैन धर्मावलंबी पूरी तरह से शाकाहार को वो करते हैं, वो किसी भी प्रकार की हिंसा के विरोधी होते हैं। और ना सिर्फ प्राणी मात्र के प्रति हिंसा, बल्कि पेड़ पौधे, प्रकृति के सभी लोगों के प्रति अहिंसात्मक दृष्टिकोण जो था वो जैन धर्म का मूल मंत्र था। और अनासक्ति को भी उन्होंने आसक्ति को भी उन्होंने हिंसा कहा है। यानी अपनी पूरी वृत्तियों को संकुचित कर लेना, किसी भी प्रकार से आसक्ति नहीं करना, किसी भी प्राणी मात्र की, प्रकृति के प्रत्येक अंग की सुरक्षा करना अहिंसा का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था। अब आता है अपरिग्रह। परिग्रह यानी संचय, इकट्ठा करना। अपरिग्रह यानी संचय या इकट्ठा ना करना। महावीर स्वामी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो खुद सजीव या निर्जीव चीजों का संग्रह करता है या दूसरों से ऐसा संग्रह कराता है या दूसरों को ऐसा संग्रह करने की सम्मति देता है, उसे दुखों से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। यानी महावीर स्वामी कहते हैं अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ किसी भी चीज का संग्रह करना, चाहे वो जीवित वस्तु हो या वो निर्जीव वस्तु हो। यानी यदि आपके पास आपकी आवश्यकता से अधिक वस्त्र हैं, यदि आपके पास अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न है, यदि आपके पास आपकी आवश्यकता से अधिक सुविधाएं हैं, पशुधन है, मकान है, धन है, तो वो आप अपरिग्रह, मतलब वो परिग्रह कर रहे हैं, आप संचय कर रहे हैं और आप हमेशा के लिए माया और दुख के बंधन में बंध रहे हैं। तो आपने बहुत सारे जैन श्रावकों को देखा होगा कि वो या तो नाम मात्र को वस्त्र पहनते हैं या बिल्कुल ही वस्त्र नहीं धारण करते हैं। उसके पीछे उनका उद्देश्य ये है कि वो किसी भी प्रकार का कुछ भी अपने पास नहीं रखते। वो मीलों यात्रा कर लेते हैं, सिर्फ उनके पास एक कमंडल होता है जिसमें वो भिक्षा के लिए अन्न इकट्ठा करते हैं और जल का पात्र होता है और एक लाठी होती है और उसी के सहारे वो बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। वो किसी मांग के भिक्षा ग्रहण करके भोजन करते हैं, किसी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं पहनते, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये संदेश जो था वो ये जाता है कि मानव मात्र के को जरूरी है कि वो किसी भी प्रकार का संग्रह ना करे। और यही संदेश जो महावीर स्वामी थे ये दुनिया को देना चाहते थे। अब जो चौथी बात है वो है अस्तेय, यानी चोरी ना करना। इसके बारे में महावीर स्वामी का विश्वास था कि जो व्यक्ति दूसरे की इच्छा के बिना या उसको बिना बताए उसका दिया हुआ कुछ भी ग्रहण करता है वो चोरी होती है। और ये करना जैन धर्म में मना बताया गया है, निषेध बताया गया है। और इससे भी आगे बढ़ के महावीर स्वामी कहते हैं कि ना सिर्फ दूसरे का धन चुरा लेना, बल्कि उसके विचारों को ले लेना, उसके साथ उसकी किसी चीज को, उसके मानसिक, शारीरिक, किसी भी प्रकार से
उसकी इच्छा के या आज्ञा के बिना कोई चीज ले लेना अस्तेय की या स्तेय या चौर्य कर्म की श्रेणी में आता है, और इसका पूरी तरह से निषेध महावीर स्वामी ने बताया है। और पांचवी जो इनकी शिक्षा है वो ब्रह्मचर्य है। ये ब्रह्मचर्य पार्श्वनाथ की दी हुई 4 शिक्षाओं में से महावीर स्वामी की जोड़ी हुई शिक्षा है। ये अपने बहुत ही अमूल्य उपदेश ब्रह्मचर्य के बारे में देते हैं। ब्रह्मचर्य तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय का मूल बताया गया है, और ये तपस्या में श्रेष्ठ तपस्या बताई गई है। इसमें ब्रह्मचर्य का मतलब किसी भी प्रकार का इंद्रिय संयम है। जैसे आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का इंद्रिय जो था, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो अच्छा खाना हो, अच्छा भोजन हो, अच्छी कामना हो, हर प्रकार की चीज से अपने आप को जीत लेना ही ब्रह्मचर्य है, और सदाचार को का पालन करना ही ब्रह्मचर्य है। अब जो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है अनेकांतवाद, अथवा स्यादवाद भी कहते हैं। अनेकांत का मतलब है प्रत्येक वस्तु को भिन्न भिन्न दृष्टि से देखना, परखना और विचार करना। यानी जैन धर्म ये मानता है कि कोई एक पदार्थ होता है, इसमें बहुत सारे गुणों का समूह होता है। यानी किसी चीज को हम एक ही तरह से नहीं देख सकते कि इसमें बस यही है। इसमें परस्पर विरोधी प्रतीत भी हो सकते हैं। जैसे जैन धर्म में कहते हैं कि हम एक फल को लें, इसमें रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, भूख मिटाने की शक्ति भी है। तो प्रत्येक पदार्थ के बहुत सारे गुण होते हैं, और उस गुण को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, और उन सब का सम्मिलित रूप ही एकांत अनेकांतवाद है। यानी किसी भी चीज के डिफरेंट पहलू हो सकते हैं, इसको एक ही तरह से देखना उचित नहीं होगा। तो ये क्यों अनेकांतवाद या स्यादवाद क्यों जैन धर्म में हुआ था? क्योंकि इस समय तक बहुत सारे परस्पर विरोधी विचारों का प्रवर्तन हो चुका था, और महावीर स्वामी ये कहते थे कि सबने धर्म को, सबने आत्मा को, प्रकृति को, परमात्मा को अपने अपने दृष्टिकोण से देखा है। उनका दृष्टिकोण उनके हिसाब से सही हो सकता है जो वो सोच रहे हैं वो मैं ना सोचूं, और जो मैं सोच रहा हूँ वो ना सोचे। तो सब किसी भी व्यक्ति को रेशनल होके, निरपेक्ष होके किसी बात पे विचार करना चाहिए, तो वही स्यादवाद कहलाता है। इसके लिए एक बहुत अच्छी कथा सुनाई जाती है, 6 अंधे और एक हाथी की कहानी। इसमें जैन धर्म में कहा गया है कि एक बार एक हाथी को 6 अंधे व्यक्ति जो थे वो देखते हैं, और हर अंधा व्यक्ति जो था वो उसका एक एक पार्ट देखता है, और वो हाथी के बारे में अपनी कल्पना उस एक पार्ट के आधार पे करता है। यानी पहले अंधे ने उसके पैरों को देखा, पैरों को छू के इसने कहा ये तो एक खंबा है, पिलर है, क्योंकि हाथी के पैर इतने मजबूत होते हैं, इतने हार्ड होते हैं, और उनकी शेप भी खंबे जैसी होती है। तो वो पहला अंधा बिल्कुल ये समझ गया कि ये 101% एक पिलर है, एक खंबा है, और कुछ नहीं है। दूसरे ने कहा अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो? उसने हाथी के शरीर को ऊपर से छू के देखा, उसको तो वो बहुत हार्ड, कठोर और दीवार जैसा लगा। तो उसने कहा ये तो दीवार है। जैसे दूसरे अंधे ने इसको कहा ये तो दीवार है भाई, किसने कह दिया ये खंबा है, ये तो बिल्कुल दीवार है। तीसरा अंधा जो हाथी की पूंछ को छू रहा था, उसने कहा अरे भाई दूर हटो, ये तो एक अजगर है, सांप है, तो काट ना खाए, क्योंकि उसने उसकी सूंड को देखा था। तो उसकी सूंड को देख के वो कहता है ये तो एक सर्प है। जो चौथा व्यक्ति था उसने हाथी दांत को छुआ, उसको वो चुभा। उसने कहा अरे भाई क्या बात कर रहे हो तुम, ये तो एक भाला है, इसको कोई फेंक के मारने वाला है। उसने उसके नोकीलापन दिखा कि देखो साफ तौर पे ये भाला है, कहाँ से तुमको ये खंबा लग रहा है, कहाँ से तुमको ये दीवार लग रहा है। फिर जो दूसरा व्यक्ति था वो हाथी के कान तक पहुंच गया। जब हाथी ने अपने कान हिलाए या फड़फड़ाए तो उसको लगा अरे ये तो पंखा है भाई, पता नहीं तुम लोग क्या क्या देख लेते हो। और छठा व्यक्ति जो हाथी की पूंछ की तरफ खड़ा था, उसने उसको छू के देखा भाई ये एक रस्सी है। तो 6 अंधों ने अपने अपने दृष्टिकोण से उस हाथी के शरीर की व्याख्या की। वो अपने इस दृष्टिकोण को बिल्कुल सही बताते हुए इस बात पे अड़े हुए रहे कि जो वो कह रहे हैं या वो जो देख रहे हैं या हाथी के बारे में समझ रहे हैं वो सही है। लेकिन आप ही बताइए क्या ये सही था? नहीं। जैन धर्म भी यही कहता है
कि एक ही एकांगी दृष्टिकोण से किसी चीज को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप जिस जगह से, जिस परिस्थिति से या जिस दृष्टिकोण से उसे देख रहे हैं वहां से वो आपको सही लग रहा है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। उसके पूर्ण सत्य के कई एस्पेक्ट्स होते हैं, कई आयाम होते हैं, उनको जब तक एक साथ होके आप नहीं देखेंगे आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। यही सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। इसको स्यादवाद, स्याद यानी शायद, अब स्यादवाद भी कहते हैं। और ये जैन धर्म का एक आधारभूत सिद्धांत है जो भारतीय दार्शनिक व्यवस्था की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। जैन धर्म के लोग कहते हैं कि चीज के कई स्वरूप हो सकते हैं, जैसे कि वो है या वो नहीं है भी और नहीं भी है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो ये जो थे इसको सप्तभंगी नय, सप्तभंगी ज्ञान या अनेकांतवाद कहा जाता है, और ये जैन दर्शन का एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है। तो विद्यार्थियों, आज जैन धर्म के दर्शन और शिक्षाओं के पहले भाग का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित अन्य दार्शनिक और शिक्षाप्रद सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। मैं डॉक्टर अनंता माथुर अपना वीडियो को आज यहीं समाप्त करती हूँ। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।